हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राधा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का होम साइंस का चैप्टर 1 साधारण रोग का प्रश्न अभ्यास। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने 6 पार्ट किए हैं और अलग अलग पार्ट की वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, एंड आप अगर मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन तो अब हमारा हो गया। अब इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न तथा अभ्यास। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले एक बार आप अपनी बुक को एक बार दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको अपनी बुक तो पूरी दिख गई होगी, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग चलते हैं अपने आगे। तो अब हमें देखिए फ्रेंड्स, विषय सूची देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने साधारण रोग, इसमें हमने संक्रमण के माध्यम, खसरा, अतिसार, आंखें दुखना, मलेरिया, ठीक है, बचाव के टीके सब हमने कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रथम अध्याय साधारण रोग, और इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न तथा अभ्यास करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 8 होम साइंस चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर, प्रश्न तथा अभ्यास को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये प्रश्न तथा अभ्यास, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोगाणु किन किन विभिन्न माध्यमों द्वारा फैलते हैं। तो रोगाणु किन किन विभिन्न माध्यमों द्वारा फैलते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट वाला है यहाँ क्वेश्चन, रोगाणु किन किन विभिन्न माध्यमों द्वारा फैलते हैं। तो देखिए हमारा आंसर होगा, उत्तर 1 होगा, रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे वायु व जल संपर्क और कीड़ों द्वारा। तो देखिए रोगाणु जो होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि अलग अलग तरीके से मनुष्य के शरीर में चली जाती हैं और फिर बीमारियां उनके शरीर में पैदा कर देते हैं। और कौन कौन से थे वो, वायु के द्वारा होते हैं, जल द्वारा होते हैं, संपर्क द्वारा होते हैं मतलब कांटेक्ट के थ्रू, और कीड़ों द्वारा भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है। ठीक है, तो संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए संप्राप्ति काल का हमें अर्थ लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर नंबर 2 क्या है। उत्तर नंबर 2 है आप लोग का। तो चलिए देखिए उत्तर नंबर 2 क्या होगा। उत्तर नंबर 2 होगा, रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ था ना कि जब तक रोगाणु शरीर में होते हैं, शरीर में घुस जाते हैं, उसके बाद जब तक वो उस रोग के लक्षण प्रकट करते हैं, तब तक का समय हमारा क्या कहलाता है, वो समय हमारा कहलाता है संप्राप्ति काल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है संक्रामक काल से क्या अभिप्राय है, मतलब आप संक्रामक काल से क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उत्तर नंबर 3, वह समय जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है उसे संक्रामक काल कहते हैं। तो कौन सा समय जिसमें एक रोगी दूसरे स्वस्थ रोगी व्यक्ति को रोग फैला सकता है, ये उस काल को हम कहते हैं संक्रामक काल। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप लोग इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर। ठीक है, एंड ये बहुत ही छोटे छोटे आंसर है, बुक के आंसर है आपकी, तो ऐसा कोई भी हार्ड नहीं है। नाउ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है वायु जल संपर्क व कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोगों की सूची बनाओ। मतलब वायु द्वारा कौन से रोग होते हैं, जल द्वारा कौन से रोग होते हैं, संपर्क द्वारा कौन से रोग होते हैं, और कीड़ों द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इन सभी रोगों की एक सूची बनानी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर नंबर 4 लिखा है। वायु द्वारा देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, खांसी, जुकाम, क्षय रोग आदि। ठीक है, ये मैंने 3 लिखे हैं। ठीक है, आप जितने आप लिख सकते हो उतना। नेक्स्ट है जल द्वारा, तो अतिसार, हैजा और मियादी बुखार। ठीक है, नेक्स्ट है संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा कौन कौन से होते हैं, आग दुखना, दाद और खुजली। ठीक है, और उसके बाद है कीड़ों द्वारा, तो कीड़ों द्वारा होता है मलेरिया, प्लेग, डेंगू और ज्वर। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे खसरा रोग से ग्रस्त बच्चे की परिचर्या एवं उपचार कैसे करना चाहिए। अब जो बच्चे को खसरा हुआ होगा उसकी परिचर्या उपचार कैसे करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए उत्तर 5 का पहला आप पॉइंट लिखेंगे, रोगी को एक अलग व स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए। सेकंड में पॉइंट लिखेंगे, रोगी को फलों के रस व हल्का भोजन देना चाहिए। आगे देखते हैं। तो आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड पॉइंट होगा,
रोगी के वस्त्र, बर्तन व अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं अलग रखनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट होगा रोगी को हल्का गर्म पानी देना चाहिए। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि रोगी को ठंड से बचना चाहिए, अन्यथा रोगी को निमोनिया हो सकता है। तो देखिए ये पूरा है इसका 5 क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अतिसार होने के मुख्य कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ देखिए उत्तर 6 में हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे अतिसार रोग के रोगाणु अस्वच्छ दूध व गले सड़े फलों में पलते हैं। ठीक है। सेकंड में आप लोग लिखेंगे जब बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता है और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे अतिसार से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। और ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थर्ड, यहाँ एक पॉइंट है ये लिख लीजिएगा, ये थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा दूध की बोतल और निप्पल गंदा होने के कारण बच्चों को यह रोग जल्दी हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपके ठीक रहेंगे। चलिए नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अतिसार से ग्रस्त रोगी को किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। जिनको अतिसार है उनको क्या क्या चीजें नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीजों का परहेज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो चलिए देखते हैं उत्तर नंबर 7 का होगा। पहला पॉइंट क्या होगा हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं चटनी व अचार नहीं खाना चाहिए। तीसरे पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं तले हुए खाद्य पदार्थ। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं मोटे छिक्कल व बीजों वाले फल। तो ये 5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नाउ देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आंख दुखने के कारण तथा इससे बचाव के उपाय क्या है वो हमें यहाँ बतानी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारी बुक में है तो उसी को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से लिख लीजिए आप यहाँ से आंसर। ठीक है। यहाँ पर मैंने पेंसिल से भी लाइट से लिखा हुआ है। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत एवं वातावरण की अस्वच्छता है। ठीक है। उसके बाद ऐसा लिखकर फिर आप दोबारा यहाँ से लिख लीजिएगा आंखों में धूल व गंदगी पड़ने से रोग होता है और संपर्क द्वारा फैलता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो जाएगा 8th क्वेश्चन। ठीक है। ये तो इसका कारण हो गया। अब देखते हैं क्या होगा इसका बचाव के उपाय। तो देखिए यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा 8th क्वेश्चन का। जैसे ही आप लोग उसे लिखेंगे ना तब यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए पहले तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। दूसरा आप लोग ये लिख लीजिएगा आंखों को संभव स्वच्छ शीतल जल से धोना चाहिए। और तीसरा आप लोग ना ये यदि संभव हो तो काट दीजिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा कि रोगी को आंखों पर चश्मा लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है मलेरिया रोग का क्या कारण है। तो मलेरिया रोग का क्या कारण है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर ना 9th क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। मैंने पेंसिल से भी लिखा हुआ है। यह रोग एक सूक्ष्म परिजीव के कारण होता है जो एनफ्लीजा नामक मादा मच्छर के पेट में पनपते हैं। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो इनके लार्व द्वारा परजीवी उस व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है ये पूरा हो जाएगा आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। ये तो इसका कारण हो गया। अब इसके बचाव के उपाय भी हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से देखे। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी आंसर्स है और आपकी बुक में से है सो इतनी हार्ड भी नहीं है ये आप लोगों के लिए। चलिए तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए तो चलिए अब देखते हैं 10 क्वेश्चन है मलेरिया रोग के लक्षण व बचाव के उपाय क्या है। तो चलिए इसके पहले रोग के लक्षण देख लेते हैं। तो यहाँ से आप रोग के लक्षण लिख सकते हैं। पहला रोगी के शरीर तथा सिर में दर्द होता है। सेकंड लिख सकते हैं रोगी का जी में चलता है और उससे उल्टियाँ होती है। थर्ड लिख सकते हैं रोगी को सर्दी लगकर तेज ज्वर चढ़ता है। और फोर्थ लिख सकते हैं ज्वर उतरते समय पसीना आता है। तो ये 4 ही आपके क्या होंगे, जो आपका 10th क्वेश्चन है ना उसके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब 10th क्वेश्चन में ये इतना पार्ट लिखकर आपका सेकंड पार्ट में आप क्या लिखोगे, इससे बचाव के उपाय थे ना तो यहाँ से आप लोग लिख लेना बचाव के उपाय। ठीक है। ये डाल लेना। उसके बाद आप क्या लिखना, तो उसके बाद यहाँ से आप पॉइंट लिख लेना। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप ये सारा काट देना, यहाँ से लिखना गड्ढो 1 मिनट में यहाँ से ना क्योंकि ये पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं तो आंसर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा बड़ा आंसर हमें चाहिए नहीं। ठीक है। तो यहाँ से लिख लेना गड्ढे को मिट्टी से भरवा देना चाहिए। गंदे पानी की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। तो यहाँ तक लिख लेना। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लोग लिख लेना कि घरों में हवा धूप प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपके लिख लेना। थर्ड पॉइंट में लिख लेना रात को